नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी और आप देख रहे हैं रियल खबर। आज मैं मौजूद हूँ अरुणा आसफ अली मार्ग पे, जहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। इम्यूनोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, जहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, आगे जाके बहुत सा एक सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है। तो मतलब ये एजुकेशनल एरिया है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर हैं नेशनल लेवल के। वहीं पे इस रोड पे एक ठीक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सामने इधर एक खड्डा है। ये रहा वो खड्डा, इसके जस्ट सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का आपका गेट नज़र आ रहा होगा। और ये खड्डा पिछले 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक बाइक गिरी थी वहाँ पे। इसका कोई अभी तक बुराव नहीं हुआ है या फिर इस पर दामन नहीं लगाया गया है। सेम चीज़ इधर सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप देख रहे होंगे वो बाइक निकल रही है और लाल बत्ती होने के बाद ये भी निकल गई। यहाँ पे इस सिग्नल का पालन, लाल बत्ती पे इस सिग्नल का पालन बाइक वाले नहीं करते हैं मोस्टली। वो आप देख रहे होंगे उस तरफ निकल रही हैं। और इसी वजह से हमारे IIMC का एक छात्र जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था कि लाल बत्ती थी लेकिन फिर भी एक बाइक सवार आके उसको गाड़ी मार के चला गया था, जिस वजह से उसको 2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ा और उनका पाँव टूट गया था, उसका ऑपरेशन हुआ गया था, जिस वजह से उनकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ गई। और तो ये नागरिकों में बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे, और ख़ासकर उस जगह जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इस बारे में चलिए हम जानते हैं कुछ संस्थान के बच्चों से कि उनका क्या कहना है। देखिए लाल बत्ती है, गाड़ी निकल रही है, देखिए, और इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, ऑटो निकल रहे हैं। चलो रेडी। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ रोड पे खड्डा है और सिग्नल लोग फॉलो नहीं करते। तो क्या ये सत्य बात है कि लोग सिग्नल फॉलो नहीं करते? क्योंकि आपके इधर के लोगों ने मुझे बताया कि नहीं जी, ये सही बात है, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं तो इतने स्पीड में बाइक वाले, कार वाले होते हैं कि हमें भी कई बार क्रॉस करना होता है रोड, लेकिन हमें भी बहुत सोच समझ के क्रॉस करना पड़ता है कि इतनी स्पीड में गाड़ियाँ निकल सिग्नल होने के बाद सिग्नल होने के बावजूद। और यहाँ से हमारे MBS डिपार्टमेंट है, उसमें एक लड़के का एक्सीडेंट भी हो चुका है इस कारण। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ हैं इसी IIMC के छात्र रवि। हम उनसे जानेंगे कि उनका इधर क्या कहना है। रवि, आपने वो खड्डा देखा सिग्नल पे जो है? अभी 2 महीने से देख रहा हूँ मैं उसको। एक वहाँ गड्ढा है, फिर एक आगे भी गड्ढा है, और एक चलता फिरता रोड है। हाँ। कोई भी अचानक एक्सीडेंट हो भी सकता है। हाँ। एक चांसेस बन। तो इधर और सिग्नल का फॉलो करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? मुझे यहाँ पढ़ते हुए 9 महीने 8 महीने हो गए हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक देखा हूँ मैं, बाइक वाले और ऑटो वाले ये सिग्नल को फॉलो ठीक से करते नहीं है। अच्छा। वो जैसे ही होती है तो निकल लेते हैं वो लोग। इससे आने जाने में खतरा भी बढ़ जाता है। खतरा होता है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम नीरज यादव है, मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। तो जैसे कि आपने इधर देखा है कि सिग्नल के पास 2 छोटे-छोटे गड्ढे हैं, तो उनसे कुछ दिक्कत होती है? क्योंकि मुझे पता चला कि 1-2 दिन पहले वहाँ एक्सीडेंट हुआ था। जी, सुनने में मुझे आया कि एक्सीडेंट हुआ था। सिग्नल के पास 2 गड्ढे हैं, लेकिन उन गड्ढों पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। छोटे छोटे गड्ढों के वजह से ही बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अभी हमारे दोस्त तो लगभग 2-3 महीने पहले वहीं उसी सिग्नल के सामने ही एक्सीडेंट हुआ था। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सिग्नल रेड होने के बाद भी ऑटो और मोटरसाइकिल रोकते नहीं है, जिससे हमें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि सिग्नल रेड हो गया है, तब तक पीछे से कोई बाइक लेकर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल रेड होने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं है कि हम सेफली रोड को पार कर पाएंगे। तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे? ट्रैफिक नियमों की यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है, अनदेखी करके उसे पार कर जा रहे हैं मोटरसाइकिल और खास करके ऑटो वाले। जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के छात्र, जिनको काफ़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने वालों से। जैसा कि आपको बताया कई छात्रों ने कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है, और साथ ही इधर सिग्नल जो है, सिग्नल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। रोड में जो खड्डे हैं मेन सिग्नल पे, उससे भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब हम अगली बार देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के छात्रों को इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं, और हम देखेंगे कि प्रशासन इसको कब तक अनदेखा कर रहा है या फिर उसको भरने की कोशिश कब करेगा। तब तक देखते रहिए रियल खबर।
मैं शिवम, धन्यवाद।